आपको ये भी बता देता हूँ कि जो पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में, कि जो जीवन परिचय होते हैं यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बता। काव्यखंड में पाठ तीसरा है जिसके लेखक हैं तुलसीदास। अगर आपको तुलसीदास का जो जीवन परिचय है उनकी वीडियो चाहिए है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। क्लास 10th की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इस जो पाठ है इसमें काफ़ी सारे पद्यांश हैं, वो डिवाइड हैं। तो जैसे कि पहला तो है भरत महिमा। तो इसका जो पहला पद्यांश है वो हम जानते हैं, फिर 1 by 1 हम जानेंगे आगे जो जितने भी इस पाठ में पद्यांश होते हैं। तो पहला तो ये है, लखन तुमार डैश रघुराऊ। अब ये जो शब्द है रघुराऊ, इसको आप आखिरी में मैच करना है, ये शुरुआत का शब्द है, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं नोटबुक में। तो पहले तो हम लिखते हैं जैसे कि प्रश्न आ जाता है पहला कि कवि का नाम लिखिए और जो पद्यांश है वो किस शीर्षक से लिया गया है। तो शीर्षक से यानी लिया गया है काव्यखंड से, और जो पद भरत महिमा है इससे लिया गया है, जो इसके लेखक हैं तुलसीदास जी हैं। ये तो हो गया पहला उत्तर। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कहा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब जो रेखांकित अंश है उसकी हमें व्याख्या करना है, लेकिन मैं आपको जो रेखांकित नहीं है उसका भी व्याख्या करके बता रहा हूँ जिससे कि आप पता कर सकें। तो इसमें प्रश्न आ जाता है प्रसंग भी लिखना होता है ना में। तो यहाँ से प्रस्तुत पद्यांश में भरत की महिमा का वर्णन करते हुए श्री राम के मातृ स्नेह एवं चरित्र का वर्णन किया है। यहाँ पर जो शब्द आया है ये मातृ, यानी इसको बताया गया है एक माता के समान, कि माता अपने बच्चे से कितना प्रेम करते उसके समान बताया गया है। व्याख्या देखिए, राम कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताश्री की सौगंध लेकर कह रहा हूँ कि भरत के समान पवित्र स्वच्छ हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचना की है। ब्रह्मा यानी जो ईश्वर वो भी ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है। भरत रूपी हंस ने सूर वंशी रूपी तालाब में जन्म लेकर गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। उसने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल का त्याग कर दिया। उसने अपने यश के माध्यम से इस संसार को प्रकाशित कर दिया। इस प्रकाश प्रभु राम भरत के शील स्वभाव का वर्णन करते प्रेम रूपी सागर में डूब जाते हैं। तो यानी अपने जो उनका भाई हैं, श्री राम जी के जो भाई हैं भरत ही, उनकी वह क्या करते हैं, गुणों को बारे में बताते हैं। तो काव्य सौंदर्य में ये हो जाएगा अलंकार, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। भाषा इसमें हो जाएगी अवधि, और शैली इसमें ज्ञापद, रस इसमें शांत, छंद, दोहा और चौपाई, गुण, प्रसाद, ये काव्य सौंदर्य हो गया। अब देखिए आगे जो प्रश्न होता है तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम जी ने किसके गुणों का व्याख्यान किया यानी बताया है। तो इसमें बताया गया है भरत के गुणों का, ठीक है। भरत महिमा है यानी भरत के गुणों का बताया गया है। अगला प्रश्न है, श्री राम लक्ष्मण और पिताजी की शपथ लेकर क्या कह रहे हैं। तो उत्तर में श्री राम लक्ष्मण और पिताजी की शपथ लेकर कह रहे हैं कि भरत जैसा भाई इस संसार में मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कि मिलना असंभव कह सकते हैं, असंभव है। अगला प्रश्न, श्री राम ने भरत की तुलना हंस से क्यों की है। आंसर में श्री राम जी ने भरत की तुलना हंस से इसलिए की है कि क्योंकि जिस प्रकार हंस दूध और पानी
को पृथक करने की क्षमता रखता है, ठीक उसी प्रकार भरत ने भी गुण और दोषों को पृथक किया है। पृथक यानी अलग अलग किया है। अब देखिए दूसरा, पहला तो हमने जान लिया, दूसरा क्या है, जो परिहरी डैश धीरजधारी। ये जो धीरजधारी है इसको आप आखिरी में मैच करना, पद्यांश के ये शुरुआत का है। संदर्भ इसका वही हो जाएगा, है ना। व्याख्या जान लेते हैं। भरत जी विचार करते हैं कि प्रभु राम चाहे मुझे मलिन मानकर मेरा त्याग कर दें, चाहे मुझे अपना सेवक मानकर सम्मानित करें, मेरा स्थान तो उनके चरणों में ही है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं भरत जी, जो उनके भाई हैं। तो उनके चरणों में ही, कौन कह रहा है? उनके भरत भाई। प्रभु राम तो मेरे स्वामी हैं, सभी दोष मेरे ही भीतर समाहित हैं। इस संसार में चातक पक्षी, चातक का जो प्रयोग किया जा रहा है वो पक्षी के लिए किया जा रहा है, और मछली यह दोनों ही यश के पात्र हैं, क्योंकि जिस जल के प्रति इनका स्नेह नित्य नवीन और निपुण प्रतीत होता है, यही विचार करते हुए भरत जी शिथिल मन से मार्ग में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब भरत जी को मनोमाता द्वारा की नई बुराई पीछे लौटी रही हो, किंतु अपने मन में धैर्य धारण करके भक्ति के वश में वह आगे बढ़ते जा रहे हैं। भक्ति किनकी कर रहे हैं? अपने जो भाई हैं श्री राम, उनकी भक्ति कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते हुए भरत जी मन में क्या विचार कर रहे हैं? तो आंसर में भरत जी अपनी माता द्वारा दिए गए पापों का स्मरण करते हुए अत्यंत दुखी होकर विचार कर रहे हैं कि प्रभु राम उन्हें क्षमा दान देंगे क्या। अगला प्रश्न है, भरत के अनुसार उनकी शरण कौन सी है? तो प्रभु राम की। अगला प्रश्न, इस संसार में यश के पात्र कौन है? इस संसार में यश के पात्र चातक और मछली हैं, क्योंकि जल के प्रति इनका प्रेम अत्यंत गहरा और पवित्र है। चातक किसके लिए यूज किया जा रहा है? पक्षी के लिए यूज किया जा रहा है। अब जानते हैं इस पाठ का हम गीतावली। अगर जो संदर्भ है उसमें जो यहाँ पर लिखा है ना गीतावली, अगर गीतावली से ये पद्यांश नहीं लिया होता, अगर ये लिया होता भरत महिमा, तो वही हम लिखते हैं इसमें भरत महिमा, बस केवल गीतावली को हटाकर। गीतावली का पहला पद्यांश, इसको आपको मैच करना है अपनी किताब से, ठीक है। ये शुरुआत का शब्द है और ये आखिरी का। तो इसमें जो संदर्भ है ये आपको नोट कर लेना है। कई बार बताया है मैंने आपको किस तरीके से लिखते हैं संदर्भ। अब जान लेते हैं व्याख्या। लक्ष्मण जी कहते हैं कि संजीवनी को प्राप्त कर मुच्छित आवश्यकता से जागकर अपने शरीर को भूलकर कह रहे हैं कि घाव तो मेरे शरीर पर था, किंतु पीड़ा प्रभु राम को हो रही थी। मुझसे बार बार क्या पूछते हो? यह तो मेरे लिए उसी तोते के समान है जो ईश्वर का नाम तो जपता है किंतु उसके महत्व को नहीं समझता। एक जौहरी ही हीरे के लाभ हानि और उसके महत्व को समझ सकता है। लक्ष्मण के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर धीरज भी धैर्य त्याग देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों तो पृथक हो सकते हैं किंतु राम और लक्ष्मण का प्रेम एक दूसरे के प्रति कम नहीं हो सकता और ना पृथक हो सकता है, यानी अलग अलग नहीं हो सकता प्रेम। आप जानते हैं दोहावली। दोहावली का पद्यांश ये रहा। मान
रखियो डैश 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 मत लेहू। ये जो है आखिरी का शब्द है, ये शुरुआत में। अब जो जैसे कि मैं आपको संदर्भ में बताया था, जैसे कि जो पद्यांश से लिया गया है, किससे लिया गया है, दोहावली थे। तो इसका जो दोहावली है आपको यहाँ पर लिख देना है, बाकी जो है सेम होता है। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की काव्यखंड के तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली नामक शीर्षक से लिया गया है। दोहावली की जगह पर आप लिख सकते हैं भरत महिमा। जब भरत महिमा से लिया गया होगा तो भरत महिमा, और दोहावली से लिया होगा दोहावली। तो ये आपको पहचानना है कि ये जो पद्यांश है किससे लिया गया है। संदर्भ तो हो गया। दूसरा प्रश्न बनता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो तुलसीदास जी का कहना है कि अपने सम्मान की रक्षा करना, सम्मान की रक्षा करते हुए मांगना, अपने प्रिय से नित प्रेम को प्रकट करना, ये तीनों तभी फलीभूत होंगे तब जब हम चातक पक्षी के नियमों का अनुसरण करेंगे। चातक, और अगला प्रश्न है चातक जल की याचना किससे करता है। चातक जो है स्वाति नक्षत्र की बूंदों से करता है। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार व्यक्ति का जीवन कैसा सफल हो सकता है। तो तभी हो सकता है व्यक्ति का जीवन सफल जब वह अपने आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए अपना जीवन यापन करे। अगला प्रश्न है इस पद्यांश में किसकी विशेषता को बताया गया है। तो चातक पक्षी की। अगला पद्यांश है न ही जाचत डैश 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 बिन देही। ये जो शब्द है इसको आप आखिरी में मैच करना, ये शुरुआत में। इसका संदर्भ तो पूर्वत हो जाएगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी का कहना है कि चातक पक्षी ना मेघ मांगता है और ना ही वह एकत्र करता है और ना ही वह मेघ की समझ अपना सिर झुकाता है। ऐसे स्वाभिमानी को ईश्वर स्वयं सर्वस्व प्रदान करता है, यानी एक प्रकार का आशीर्वाद देते हैं ईश्वर स्वयं। मेघ किसको बताया गया है, मेघ यानी जो पहाड़ होता है उसको बताया गया है। ठीक है। तीसरा है जातक जल ग्रहण कैसे करता है। जातक अपने सिर को उठाकर स्वाभिमान के साथ जल ग्रहण करता है। जातक, इसमें जातक जो है एक पक्षी की बात हो रही है। अब हम इस पाठ का विनय पत्रिका है इसके पद्यांश जानने वाले हैं। पहला पद्यांश कवहुक है डैश डैश डैश, ये शुरुआत का शब्द है, इसको आप देखना, और ये लास्ट का है, आखिरी में देखना इसको। तो संदर्भ इसका अलग होगा, बस केवल यहाँ पर विनय पत्रिका लिख जाएगा। कहाँ पर, रचित विनय पत्रिका नामक शीर्षक से लिया गया है। अब व्याख्या। तो कवि का कहना है कि हे प्रभु, मैं अपने शारीरिक कष्टों को त्याग कर सभी प्रकार के सुख दुख को सहन करूँगा। मैं प्रभु के भक्ति के मार्ग का निरंतर अनुसरण करूँगा और भक्ति को ग्रहण करूँगा। अब देखिए अगला प्रश्न, इसी में तुलसीदास जी श्री राम से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आंसर में हे प्रभु, मैं संतों के स्वभाव को कब तक ग्रहण कर सकूंगा। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है क्रोध और अपमान के संदर्भ में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। तो पहले तो इसमें ये लिखेंगे हम, शुरुआत की जो लाइन है, क्रोध और अपमान के संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा है दूसरों के मुख से कठोर वचनों को सुनकर भी मैं क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा, बल्कि अपने मन को शांत और शीतल रखूंगा। ठीक है। अगर कोई अपमान या कुछ क्रोध आ जाए तो फिर क्या करना है, एकदम शांत रहना है बिल्कुल। अगला प्रश्न है पांचवा, तुलसीदास जी किस नियम का निरंतर पालन करने के लिए कह रहे हैं। तुलसीदास जी अविचल ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए नियम का पालन करने के लिए कह रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है पहला। दूसरा, ऐसी मूर्ता डैश 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 निजपन की। तो ये जो है शुरुआत में देखना है और ये आपको आखिरी में मैच करना है। संदर्भ इसका पूर्वत हो जाएगा जो मैं आपको पहले बता दिया है। व्याख्या में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने इस मन की मूर्खता का कहाँ तक वर्णन करूं। ये राम रूपी भक्ति गंगा
नदी का त्याग कर ओस की बूंदों की अभिलाषा कर रहा है, अर्थात ईश्वर की भक्ति के मार्ग का अनुसरण न करके विषय वासना में लिप्त रहना चाहता है। ये हो गया। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न। प्रस्तुत पद्यांश में कवि राम जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उनके सारे दुखों को दूर करें और उनके अपराधों का क्षमा करे, उनके जो जितने भी अपराध हैं उनको क्षमा कर दे। अब 4 प्रश्न। तुलसीदास जी के अनुसार यह मन किस प्रकार मूढ़ता कर रहा है? अब इसमें जो आया है ना शब्द मूढ़ता यानी मूर्खता, है ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं इनके अनुसार है मन राम रूपी सूर सरिता का त्याग कर उसकी बूंदों को प्राप्त करने की मूढ़ता कर रहा है। 5वां प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में पपीहे का उल्लेख किस प्रसंग में आया है? तो आंसर में होगा प्रस्तुत पद्यांश में पपीहे का उल्लेख घूम समूह नृखी चातक जो त्रिशिक जानी मति धन की नामक प्रसंग में आया है। तीसरा, अब लो डैश पासे हो। तो इसमें जो है आखिरी में इसको मैच करना है आपको और शुरुआत में इसको। संदर्भ में इसका जो पूर्वत है मतलब कि जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है वही हो जाएगा व्याख्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जब एग्जाम में लिखें तो यहाँ पर जो लिखा है पूर्वत इसको आपको नहीं लिखना है, संदर्भ लिखना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, जितनी बार आएगा उतनी बार आपको संदर्भ लिखना है। और आपको पद्यांश पहचानना आना चाहिए कि ये विनय पत्रिका से लिया गया है या दोहावली है, तो पहचानना जरूरी है। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो कवि का कहना है कि अब तक मैंने अज्ञानतावश अपने समय को बहुत नष्ट कर लिया है, किंतु अब उसे नष्ट नहीं करूंगा। प्रभु राम की कृपा से मेरे जीवन से अज्ञानता रूपी अति का नाश हो गया है, यानी जो अंधेरा था उसकी जिंदगी में तो वह हट गया है। मैं पूर्ण रूप से जाग गया हूँ। अब मैं पुनः अज्ञानता की नींद में नहीं सोऊंगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न। तुलसीदास जी को कौन चिंतामणि प्राप्त हो गई? तो राम नाम की ये चिंतामणि है, इनको ये प्राप्त हो गई है। जो चिंतामणि है ये इनकी कृति है, कृति माने ये रचना है, ये है तुलसीदास जी की। जब आप इनका जीवन परिचय लिखते हैं तो इनकी जो रचना है वो अलग से हेडिंग लिखी होती है क्वेश्चन में कि जो लेखक का आप जीवन परिचय लिखेंगे उनकी आप वो कृतियाँ लिखनी, कृति यानी रचना लिखनी है। तो ये चिंतामणि इसको आप याद कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है तुलसीदास जी समाज में उपहास का पात्र क्यों नहीं बनेंगे? तुलसीदास आंसर में तुलसीदास जी समाज में उपहास का पात्र नहीं बनेंगे क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को पूर्णतः अपने वश में कर लिया है। इंद्रियों यानी जो हमारी किसी को देखकर आकर्षण जो होता है एक तरह का अपने मन के अंदर भाव में एक उत्पन्न होता है, उसको उन्होंने क्या कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। पांचवा प्रश्न है तुलसीदास जी ने किस पर मुक्ति प्राप्त कर ली और क्यों? तो कवि ने अपनी इंद्रियों से मुक्ति प्राप्त कर ली क्योंकि जब तक ये परवश यानी उनके वश में नहीं थी। किसकी? तुलसीदास जी की उनकी इंद्रियां अर्थात दूसरों के वश में थी, तब तक सारा संसार इन पर हंसता था। तो ये हमारा पद्यांश कंप्लीट होता है, इससे संबंधित प्रश्न भी तो मैंने आपको बता दिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतने ही मेरे पास अवेलेबल हैं पद्यांश। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।